श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में एक दिवसीय शिव चर्चा जो हुई उसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। ये कथा आस्था टीवी पर नहीं आई। इस कथा में गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया। अगर नारी के पति चले गया हो तो वह हरतालिका व्रत कर सकती है या नहीं। तुम्रिका जी का 4 महा उपाय बताए हैं। जिस नारी को रजोधर्म नहीं आता तो वह सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग नहीं करेगी, उसके घर में संतान नहीं होगा। इस पर गुरुजी ने क्या कहा यह भी जानेंगे। गठान हो गया उसके लिए भी उपाय बताए हैं गुरुजी ने। इस वीडियो को देखने से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा की मुख्य बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कष्ट दुख नहीं आया हो। भगवान राम का अवतार हुआ, उनके जीवन में संघर्ष करना पड़ा। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उनके जीवन में संघर्ष आया। गौतम बुद्ध जी का भगवान का अवतार हुआ तो उनके जीवन में भी संघर्ष आया। राम जी के जीवन में संघर्ष आया तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए। भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए। गुरुजी ने कहा, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो अपने दिल की बात महादेव से कहते जाएं। बाबा, हम आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं, अपने हृदय की बात बाबा से कहें। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, एक संगत, दूसरी पंगत। किसी गलत व्यक्ति के साथ ना बैठे। ठेले की चाय 10 रुपये की, 5 स्टार की चाय 100 रुपये की, क्योंकि जगह का महत्व है। अगर आपकी जुआरी से शराबी के साथ संगत है तो आपको भी वही माना जाएगा, इसलिए संगत अच्छी रखें। गुरुजी ने कहा, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर नारी के पति चले जाए तो नारी पशुपति व्रत कर सकती है या नहीं, 16 सोमवार की व्रत कर सकती है या नहीं, हरतालिका तीज का व्रत कर सकती है या नहीं, सोमवार व्रत कर सकती है या नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई पुराण बताओ जिसमें यह लिखा है। कोई पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि पति के जाने के बाद नारी भगवान का भजन छोड़ दे। गुरुजी आगे कथा बताते हैं, तुम्रिका जी का नाम का केवल स्मरण कर लेना, तुम्रिका जी का दर्शन मात्र कर लेना या तुम्रिका जी का मूर्ति का केवल स्पर्श कर लेना, तुम्रिकेश्वर नाम का स्मरण कर लेना। जिस नारी का गर्भ न ठहरता हो उनका तुम्रिका जी का नाम स्मरण करना चाहिए। किसी ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, गुरुजी आप कहते हैं सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग रजस्व धर्म के 7वें दिन शिव जी पर से उतार कर कमर में बांधना है, पर कोई नारी ऐसी हो गई जिसका रजस्व धर्म ही नहीं आता तो उसके घर संतान नहीं होगा। क्योंकि रजस्व धर्म ही नहीं आता तो उसके घर संतान नहीं होगा, क्योंकि रजस्व धर्म ही नहीं आता तो बांधे किस दिन। इस पर गुरुजी ने कहा, यदि रजस्व धर्म ही नहीं आता तो नारी सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन ऐसा मान ले जिस दिन सफ़ेद आंकड़े को शिव जी के ऊपर से घुमाकर कमर में बांध ले तो बाबा संतान का सुख जरूर देंगे। गुरुजी ने कहा, यह प्रसंग आज तक किसी कथा में नहीं कहा। तुम्रिकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण रखें। गुरुजी ने उपाय बताए। जिन बच्चों की आदत होती कि रात्रि में एकदम से बच्चा चौंक कर उठ जाएगा या गंदगी कर देता है बेड में, या जिन बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया मिर्गी का दौरा है तो तुम्रिकेश्वर महादेव का स्मरण करें। बढ़ते चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, नारी हो या पुरुष हो, नाभि से ऊपर कहीं शरीर में डॉक्टर ने गठान को कह दिया और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा तो डॉक्टर से कहे ऑपरेशन तो हमको आपसे ही करवाना है, पर 2 या 3 दिन का समय दें और 3 दिन तक केवल शिव जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र और दुर्वा शंकर भगवान के मंदिर जाकर शिवलिंग में तुम्रिकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके दोनों को उठा के ले आए। दुर्वा खाली पेट सुबह खाए, बेलपत्र को दोपहर में खाए। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। वापस जांच कराएं। बाबा की कृपा से वह गठान गलने लगेगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने कहा, कोई आपसे कह दे क्यों शंकर जी के मंदिर जाती हो, क्या करोगी शंकर जी के मंदिर जाकर, किस लिए जा रही हो। उस जगह पर आपको कहना है जैसे पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव नाम की जरूरत होती है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर जी की चर्चा कर रहे हो तो देवलोक में
आपकी भी चर्चा जरूर होगा। आप शिव चर्चा कर रहे हैं तो इस संसार सागर में भोलेनाथ आपको भी चर्चा में रखेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं पत्र की ओर। तेजू भाई जी जो नेपालपुर से आए, गुरु जी ने कहा, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिनके घर में 25 साल से औलाद नहीं हुई। सब कुछ कराया, डॉक्टर को भी दिखाया, लोग अपशब्द कहते थे। उन्होंने केवल एक दिन कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपति व्रत किए, शिवलिंग में जल चढ़ा दी। उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। गुरुजी ने उन्हें मंच में बुलाया, बच्चे को गोद में लिए, एक बेलपत्र भी दिए। दूसरा पत्र ज्योत्सना पाल जी, उन्होंने पत्र लिखा, उनकी बेटी को 2010 से सोराइसिस की तकलीफ थी, सभी जगह इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा यह बीमारी समाप्त ही नहीं होगा। फिर किसी ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा, केवल एक दिन ही कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी उठाकर बेटी के शरीर में लगाए, केवल 3 दिन ही निकले थे, बेटी को उसके बाद सोराइसिस की बीमारी नहीं हुई। तीसरा पत्र वर्षा नागर खरगोन से आए, उन्होंने पत्र लिखा, दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में बोलने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होता है। एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। उसका बड़ा बेटा एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर क्लियर नहीं हो रहा था। उनका बेटा बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम देने को गए, पशुपति व्रत किया, उनके बेटा का जॉब लग गया, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी के रूप में मुंबई में लगा। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।